उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं और उस एनकाउंटर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। इस वक्त की बड़ी खबर जानिए, सुल्तानपुर डकैती केस में एक और गिरफ्तारी हो चुकी है। मुठभेड़ के बाद आरोपी अजय यादव को पकड़ा गया है। पुलिस से बचकर भाग रहा था आरोपी अजय। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी अजय यादव के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। अब आपको ये बता दें, ये वही सुल्तानपुर डकैती केस है जिस पर काफी ज्यादा सियासत हुई थी। इस मामले में एक मुख्य आरोपी पुलिस की गोली से मारा गया था, मंगेश यादव नाम था उसका, और उस पर विपक्ष ने जमकर हो हल्ला किया था। मृतक के परिजनों से भी मिलने पहुंच गए थे विपक्ष के लोग। और उसी मामले में, वो जो डकैती कांड था, उसी मामले में एक और आरोपी अजय यादव, जिसको पुलिस पकड़ने गई तो उसने भागने की कोशिश की और एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लग गई है। अजय यादव पर बताया जा रहा है कि कई और भी मुकदमे दर्ज हैं। डकैती कांड के बाद इस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। तो साफ शब्दों में कहें तो 1 लाख का इनामी जब पुलिस पकड़ने गई तो वो पुलिस के साथ मुठभेड़ करने लगा और उसके बाद उस एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी। एसटीएफ को सूचना मिली और पुलिस को सूचना मिली कि 2 संदिग्ध बाइक लेके जा रहे हैं। इस संबंध में पुलिस ने घेराबंदी की। इस घेराबंदी में पुलिस ने, अपराधी ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, मारने के उद्देश्य। जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी। अभियुक्त का नाम अजय यादव उर्फ डीएम है। पुलिस अजय यादव तक पहुंचने के लिए पहले भी कई कोशिशें कर चुकी थी, लगातार उसकी खोजबीन जारी थी और आखिरकार जब वो नहीं मिला तो 1 लाख का इनाम उस पर घोषित किया गया था और आखिरकार पुलिस उस तक पहुंच गई। अब आरोपी अजय के पास जब पुलिस पहुंची तो उससे क्या क्या बरामद हुआ, अब वो जरा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। इसके पास से सबसे पहले एक तो मोटरसाइकिल बरामद हुई है, वो आप अजय यादव की तस्वीर देख रहे हैं और इसके पास से क्या बरामद हुआ है। 4 किलो चांदी के आभूषण इसके पास से बरामद हुए हैं। इसके अलावा 315 बोर का एक तमंचा बरामद हुआ है। 12 बोर का तमंचा इसके पास से एक और बरामद हुआ है, उसमें 5 कारतूस बरामद किए गए हैं। 3700 रुपए कैश इसके पास से बरामद किए गए हैं। इस आरोपी के पास से जब पुलिस छानबीन कर रही थी तो ये सारी चीजें पुलिस ने बरामद की हैं। कुल मिलाकर 1 लाख का इनामी पुलिस के हत्थे चढ़ा तो पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। लेकिन स्थिति उत्तर प्रदेश की सियासत में यह कि एसटीएफ को लेकर जमकर सियासी वार पलटवार का दौर चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स कह दिया। अखिलेश जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनका फैक्ट दुरुस्त है या फिर फैक्ट थ्योरी सामने रख रहे हैं, यानी कि फेक थ्योरी सामने रख रहे हैं? सवाल यह भी है। हमने एसटीएफ की कार्यशैली, उसके गठन और मौजूदा ऑफिसर्स की डीप रिसर्च की तो क्या सामने आया, जरा आप खुद ये रिपोर्ट देखिए। नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ठोको नीति के तहत एसटीएफ को भी ये जिम्मेदारी दे दी जाएगी। अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स बीते कुछ दिनों से एसटीएफ पर अटक गई है। टॉपिक कोई भी हो, लोकेशन कोई भी हो, अखिलेश एसटीएफ के बहाने एनकाउंटर पर सवाल उठा रही हैं। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए एक एसटीएफ बनानी चाहिए और या फिर गीदड़ की समस्या का समाधान के लिए ये भी केस एसटीएफ को ट्रांसफर कर देना चाहिए। जो लोग देखते ही कहते हैं ठोक दो, कम से कम उस एसटीएफ को ये नया काम देना चाहिए कि गीदड़ों को भी ठोक दें। अगर कोई कानून को ठेंगा दिखाएगा तो कानून उसको उल्टा लटकाने की ताकत भी रखता है। इस प्रकार का एक जज्बा भी सरकार का दिखना चाहिए और वही कार्य ये डबल इंजन की सरकार ने यूपी के अंदर किया। अखिलेश यादव डेटा जारी करके एसटीएफ के अधिकारियों की जाति बताते हैं, लेकिन एसटीएफ के नामकरण पर अपना ही स्टैंड लेना भूल जाते हैं। कभी स्पेशल टमाटर फोर्स, कभी स्पेशल ठोको फोर्स, तो कभी स्पेशल ठाकुर फोर्स। बार बार अखिलेश यादव सहूलियत के हिसाब से यूपी पुलिस के सीनियर अधिकारियों में जाति खोजते हैं। अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश एसटीएफ पर बहुत भद्दी टिप्पणी की है। इन्होंने इसको स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा है। आप जातिवाद से उबर नहीं सकते और आप ये हमारी एलीट जो पुलिस संस्थाएं हैं उस पर भी जातिवाद ढूंढते हैं। मुजफ्फरनगर में एसटीएफ की गोलियां गूंजी और हाशिम बाबा गैंग के 2 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया।
यूपी एसटीएफ का रिकॉर्ड कहता है अपराधी कितना भी शातिर हो, उसका अंजाम या तो सरेंडर होता है या फिर भागने वाले की मौत। इस एसटीएफ टीम के 81 अधिकारियों को राष्ट्रपति के हाथों वीरता पुरस्कार मिल चुका है। 60 एसटीएफ अधिकारी ऐसे रहे हैं जिन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जा चुका है। शरीर से तंदुरुस्त और दिमाग से चुस्त पुलिस कर्मियों को ही एसटीएफ की ट्रेनिंग दी जाती है। इनका हौसला किसी भी अपराधी को पस्त कर देता है। ये लिस्ट देखिए, इस वक्त यूपी में 21 एसटीएफ अधिकारी हैं। सत्यसेन यादव और अब्दुल कादिर ओबीसी हैं। कुलदीप नारायण और सुशील चंद्रभान घुले को लेकर भी कहा जाता है कि ओबीसी वर्ग से आते हैं। इन सभी एसटीएफ अधिकारियों के साथ अलग अलग टीमें काम करती हैं। इनकी संख्या कितनी है और किस जाति के हैं, ये न तो अखिलेश को पता है और न ही अखिलेश का समर्थन करने वालों को। और यह भी बड़ा फैक्ट है कि 4 मई 1998 को कल्याण सिंह ने एसटीएफ का गठन किया। वो ओबीसी वर्ग से थे, न कि ठाकुर समुदाय से। एसटीएफ को लीड करने वाले तब अजय राज शर्मा थे, यानी वो भी ठाकुर नहीं थे। जिस माफिया श्री प्रकाश शुक्ला को एसटीएफ की टीम ने सबसे पहले मार गिराया, वो भी सामान्य वर्ग से आता था। इसी एसटीएफ ने मुलायम सिंह यादव की 2002 में बनी सरकार के दौरान सैकड़ों एनकाउंटर किए। उस वक्त अखिलेश यादव की सियासत में एंट्री हो चुकी थी। तब उन्होंने एसटीएफ अधिकारियों की जाति पर कोई सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि ये फैक्ट वो अच्छी तरह से जानते थे। एसटीएफ का पहला मकसद माफिया गैंग्स के बारे में सारी जानकारी हासिल करना है और उन पर एक्शन लेना है। दूसरा बड़ा मकसद अपराधियों पर शिकंजा कसना है। तीसरी जिम्मेदारी पुलिस के साथ तालमेल बिठाकर लिस्टेड गैंग को ठिकाने लगाना है। चौथे स्टेप के तहत एसटीएफ डकैतों के गिरोह और बदमाशों के गिरोह को नेस्तनाबूद करती है। पांचवें मकसद के तहत एसटीएफ माफियाओं के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को भय मुक्त बनाने के लिए कदम उठाया तो एसटीएफ को यही जिम्मेदारी सौंपी और फिर एनकाउंटर में मारे जाने वाले अपराधियों की जाति के जरिए अखिलेश नई थ्योरी गढ़ने लगे। एसटीएफ पर मची महाभारत माफिया और मठाधीश वाले एपिसोड का नेक्स्ट चैप्टर है। आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो। माफिया कौन लगे ये बता दो। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं। ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे। राम भक्तों के खून से जिनके हाथ सले हुए हो, अयोध्या की चर्चा जब ये करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। यूपी में योगी वर्सेस अखिलेश का चैप्टर ऑन है। लड़ाई पर्सनल है, लेकिन सवाल है कि आखिर जाति वाला नैरेटिव क्यों खोजा जा रहा है। तो फिलहाल इसके केंद्र में यूपी की 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हैं। कि उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहां हैं और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, ये हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी सब जानते हैं उनके बारे में। ये चाचा भतीजे की जोड़ी हो या फिर 2 लड़कों की जोड़ी, ये लोग अराजकता फैलाने, गुंडागिर्दी की हदों को पार करने की स्थिति में आज दिखाई दे रहे हैं।